जो हमने एक्शन सीक्वेंस देखा है वो बहुत रियल, बहुत रॉ था। तो हमें नहीं पता था कि इसके आगे क्या होगा। हर एक आधे घंटे में लग रहा था यार यही मैक्स है मूवी का, कि हमारे ये देवता हैं या फिर ब्रह्म बाबा हैं, हमारी ये मान्यता है, उसको सुपरस्टिशन के तौर पे देखा जाता था। ये पहली बार स्क्रीन पे हमने देखा कि उसे कितने रियल तरीके से, कितने रॉ तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब ये है अधर्म कौन कर रहा है और धर्म का साथ कौन दे रहा है, उसके साथ ही भगवान खड़े रहेंगे। मूवीज़ में यूजुअली क्या होता है कि किसी फीमेल को ही ये टास्क दे देते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से उसको पोर्ट्रे किया। एंड आई डोंट वांट टू गिव अवे वो पार्ट भी। मैम कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी है और वन ऑफ इट्स काइंड है। अच्छा मैम, जिस तरह से इसमें सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति दोनों को दर्शाया गया है, कैसा लगा कि आपने कभी ऐसा बड़े पर्दे पर ऐसी चीज़ देखी थी? एक्चुअली मुझे इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी है। रीज़न क्या है, हमने बहुत सारी वॉर मूवीज़ देखी हैं जिसमें वॉर को बहुत ब्यूटीफुली दर्शाया गया है ऑन हॉर्सेस, बट ये काफ़ी, इसमें जो हमने एक्शन सीक्वेंस देखा है वो बहुत रियल, बहुत रॉ था। हम देख सकते हैं ना कि कितना कॉन्ट्रास्ट है एक मतलब जो क्लैन है उसका दूसरे से। अब मैं आई डोंट वांट टू गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन। ये हर चीज़ ना आपको बिल्कुल स्टोरी के अंदर इमर्स कर देता है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस मूवी इज़, मैम जिस आप भी एक, मैं जितनी भी मूवीज़ देख रही हूँ मोस्ट ऑफ द मूवीज़ उसमें CGI का, AI का बहुत यूज़ हुआ है। ये मूवी बहुत रॉ है। आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत कम जगहों पे ही AI का यूज़ हुआ है, CGI का यूज़ हुआ है। इट इज़ वेरी रॉ व्हेन इट कम्स टू ऑल द एक्शन सीक्वेंसेज, ऑल द सॉन्ग्स, वो सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल रॉनेस दिखाई देती है। जहाँ लाउड हो रहा है वो यू विल फील कि आप साथ में ही वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस मूवी विच आई डिड। VFX कैसा था, डायरेक्शन कैसा? ऑब्वियसली डायरेक्शन बहुत अच्छा था। हमें नहीं पता था कि इसके आगे क्या होगा। हर एक आधे घंटे में लग रहा था यार यही मैक्स है मूवी का, ये इतना अच्छा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। या एग्जैक्टली, इट वाज लाइक कि आप उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो अच्छा इसके बाद और क्या कर सकते हैं इस मूवी में। यू विल बी थ्रिल, यू विल बी इंट्रिग्ड कि आगे क्या होने वाला है। ये चीज़ मूवी देखते वक्त हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कि अच्छा ये हो गया अब इसके बाद तो ऐसा होगा। ऐसा कहीं भी मूवी में फ्लैट नहीं लगता है। अच्छा, जिस तरह से इसमें आप एक महिला हैं और महिला को भी एक माता, हमारी चंडी माता हो चाहे फिर महादेव हो, उन दोनों की छवि को दर्शाया गया है। जिस तरह से वो एक शरीर में आ जाती हैं और फिर वो जो अधर्म का साथ दे रहे हैं उनका विनाश कर देती है। तो इसमें सनातन को, संस्कृति और मैंने पहले भी कहा है शक्ति, दोनों को दर्शाया गया है। तो जो आज तक हमारा युवा, आप और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं देख पा रहे थे, क्या ऐसी मूवी आगे बननी चाहिए? हाँ, पहले तो इनफैक्ट मैंने शायद इसके पहले, कांतारा के पहले ऐसी कोई मूवी देखी नहीं थी जिसमें जो एक छोटे से एरिया में कुल देवता होते हैं या फिर हमारे शहरों के छोटे विलेजेस की जो फोकलोर होती है कि हमारे ये देवता हैं या फिर ब्रह्म बाबा हैं, हमारी ये मान्यता है, उसको सुपरस्टिशन के तौर पे देखा जाता था। ये पहली बार स्क्रीन पे हमने देखा कि उसे कितने रियल तरीके से, कितने रॉ तरीके से हम दिखा सकते हैं। उसके बाद से फिर लोगों ने अपने टेल्स बताने भी शुरू किए, वरना पहले तो लोग सोचते थे मैं बताऊंगा तो अंधविश्वासी लगूंगा। तो एक ये चेंज कांतारा ने लाया है। नाउ कमिंग ऑन दैट पॉइंट अगेन कि हम देख रहे थे ट्राइबल कम्युनिटी को लेके काफ़ी ये हो रहा था कि उन्हें बरगलाने की कोशिश है, इसमें एजेंडा है। मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा ये पहली ऐसी मूवी है जो ट्राइबल कल्चर को अच्छी तरीके से दिखाती है। हमने बाहुबली देखा है, हमने बहुत सारी साउथ मूवीज़ देखी हैं जो हमारे धर्म को बहुत अच्छे से दिखाती हैं, लेकिन उसमें ट्राइबल कम्युनिटी का कितना ज़्यादा योगदान है हमारे सनातन धर्म में, वो कितना जुड़े हुए हैं, वो कितने समय से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें वो भी दिखाने की ज़रूरत है, जैसे इस मूवी में दिखाया गया है। आई थिंक दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। कुछ लोग जो हैं आदिवासी समाज का मजाक भी उड़ाते हैं, उनके कल्चर को कुछ उंगलियां उठाते हैं। तो इसमें जिस तरह से उन्होंने एक सनातनी होकर और सारे देव और भगवानों को मानकर एक युद्ध जीता है, तो क्या कुछ कहना चाहेगी जो उनका मजाक और जिस तरीके से उड़ाते हैं? देखिए, मजाक को लेके ये हम कह सकते हैं कि अभी धारणा ये बन गई थी कि अनुसूचित जाति जो है वो अलग है, हमसे कुछ अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनका कल्चर अलग है। ऐसा नहीं है। ये मूवी हमें क्लियरली ये चीज़ दिखाती है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो सेम है। अब ये है अधर्म कौन कर रहा है और धर्म का साथ कौन दे रहा है, उसके साथ ही भगवान खड़े रहेंगे। बी इट वो कोई राजा हो जो कि बहुत कोशिश करे पूजा पाठ करने की, या फिर वो कुछ भी कर रहा है, उससे वो मैटर नहीं करता है। वो धर्म कौन धर्म का पालन कर रहा है, चाहे वो शासक हो चाहे वो प्रजा हो, उस पर डिपेंड करता है कि भगवान किसका साथ देते हैं। और जो भी समाज में शोषित होता है उसके संरक्षण के लिए भगवान
अवतरित होते हैं या फिर मतलब जो भी हो सकता है, जैसे भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट। सनातन की पहचान है, चाहे वो सामने कोई शत्रु भी हो और वो महिला हो, तो जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि उन्होंने उसको नहीं छुआ, ना उसको मारने की कोशिश की। जब उसके अंदर माता आई, जो चंडी देवी आई, तो उसने उस पर प्रहार किया और उनको मारा। हाँ, ये ऐसा तो मैंने किसी मूवी में हालांकि देखा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने वो चीज़ भी इंक्लूड की। मूवीज़ में यूजुअली क्या होता है कि किसी फीमेल को ही ये टास्क दे देते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से उसको पोर्ट्रे किया। एंड आई डोंट वांट टू गिव अवे वो पार्ट भी, बट आई थिंक बहुत। मैम कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी है और वन ऑफ इट्स काइंड है। अच्छा मैम, जिस तरह से इसमें सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति दोनों को दर्शाया गया है, कैसा लगा कि आपने कभी ऐसा बड़े पर्दे पर ऐसी चीज़ देखी थी? एक्चुअली मुझे इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी। रीज़न क्या है, हमने बहुत सारी वॉर मूवीज़ देखी हैं जिसमें वॉर को बहुत ब्यूटीफुली दर्शाया गया है ऑन हॉर्सेस, बट ये काफ़ी, इसमें जो हमने एक्शन सीक्वेंस देखा है वो बहुत रियल, बहुत रॉ था। हम देख सकते हैं ना कि कितना कॉन्ट्रास्ट है एक मतलब जो क्लैन है उसका दूसरे से। अब मैं आई डोंट वांट टू गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन। ये हर चीज़ ना आपको बिल्कुल स्टोरी के अंदर इमर्स कर देता है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस मूवी इज़, मैम जिस आप भी एक, मैं जितनी भी मूवीज़ देख रही हूँ मोस्ट ऑफ द मूवीज़ उसमें CGI का, AI का बहुत यूज़ हुआ है। ये मूवी बहुत रॉ है। आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत कम जगहों पे ही AI का यूज़ हुआ है, CGI का यूज़ हुआ है। इट इज़ वेरी रॉ व्हेन इट कम्स टू ऑल द एक्शन सीक्वेंसेज, ऑल द सॉन्ग्स, वो सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल रॉनेस दिखाई देती है। जहाँ लाउड हो रहा है वो यू विल फील कि आप साथ में ही वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस मूवी विच आई डिड। VFX कैसा था, डायरेक्शन कैसा? ऑब्वियसली डायरेक्शन बहुत अच्छा था। हमें नहीं पता था कि इसके आगे क्या होगा। हर एक आधे घंटे में लग रहा था यार ये ही मैक्स है मूवी का, ये इतना अच्छा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। या एग्जैक्टली, इट वाज लाइक कि आप उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो अच्छा इसके बाद और क्या कर सकते हैं इस मूवी में। यू विल बी थ्रिल, यू विल बी इंट्रिग्ड कि आगे क्या होने वाला है। ये चीज़ मूवी देखते वक्त हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कि अच्छा ये हो गया अब इसके बाद तो ऐसा होगा। ऐसा कहीं भी मूवी में फ्लैट नहीं लगता है। अच्छा, जिस तरह से इसमें आप एक महिला हैं और महिला को भी एक माता, हमारी चंडी माता हो चाहे फिर महादेव हो, उन दोनों की छवि को दर्शाया गया है। जिस तरह से वो एक शरीर में आ जाती हैं और फिर वो जो अधर्म का साथ दे रहे हैं उनका विनाश कर देती है। तो इसमें सनातन को, संस्कृति और मैंने पहले भी कहा है शक्ति, दोनों को दर्शाया गया है। तो जो आज तक हमारा युवा, आप और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं देख पा रहे थे, क्या ऐसी मूवी आगे बननी चाहिए? हाँ, पहले तो इनफैक्ट मैंने शायद इसके पहले, कांतारा के पहले ऐसी कोई मूवी देखी नहीं थी जिसमें जो एक छोटे से एरिया में कुल देवता होते हैं या फिर हमारे शहरों के छोटे विलेजेस की जो फोकलोर होती है कि हमारे ये देवता हैं या फिर ब्रह्म बाबा हैं, हमारी ये मान्यता है, उसको सुपरस्टिशन के तौर पे देखा जाता था। ये पहली बार स्क्रीन पे हमने देखा कि उसे कितने रियल तरीके से, कितने रॉ तरीके से हम दिखा सकते हैं। उसके बाद से फिर लोगों ने अपने टेल्स बताने भी शुरू किए, वरना पहले तो लोग सोचते थे मैं बताऊंगा तो अंधविश्वासी लगूंगा। तो एक ये चेंज कांतारा ने लाया है। नाउ कमिंग ऑन दैट पॉइंट अगेन कि हम देख रहे थे ट्राइबल कम्युनिटी को लेके काफ़ी ये हो रहा था कि उन्हें बरगलाने की कोशिश है, इसमें एजेंडा है। मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा ये पहली ऐसी मूवी है जो ट्राइबल कल्चर को अच्छी तरीके से दिखाती है। हमने बाहुबली देखा है, हमने बहुत सारी साउथ मूवीज़ देखी हैं जो हमारे धर्म को बहुत अच्छे से दिखाती हैं, लेकिन उसमें ट्राइबल कम्युनिटी का कितना ज़्यादा योगदान है हमारे सनातन धर्म में, वो कितना जुड़े हुए हैं, वो कितने समय से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें वो भी दिखाने की ज़रूरत है, जैसे इस मूवी में दिखाया गया है। आई थिंक दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। मैम कुछ लोग जो हैं आदिवासी समाज का मजाक भी उड़ाते हैं, उनके कल्चर को कुछ उंगलियां उठाते हैं। तो इसमें जिस तरह से उन्होंने एक सनातनी होकर और सारे देव और भगवानों को मानकर एक युद्ध जीता है, तो क्या कुछ कहना चाहेगी जो उनका मजाक और जिस तरीके से उड़ाते हैं? देखिए, मजाक को लेके ये हम कह सकते हैं कि अभी धारणा ये बन गई थी कि अनुसूचित जाति जो है वो अलग है, हमसे कुछ अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनका कल्चर अलग है। ऐसा नहीं है। ये मूवी हमें क्लियरली ये चीज़ दिखाती है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो सेम है। अब ये है अधर्म कौन कर रहा है और धर्म का साथ कौन दे रहा है, उसके साथ ही भगवान खड़े रहेंगे। बी इट वो कोई राजा हो जो कि बहुत कोशिश करे पूजा पाठ करने की, या फिर वो कुछ भी कर रहा है, उससे वो मैटर नहीं करता है। वो धर्म कौन धर्म का पालन कर रहा है, चाहे वो शासक हो चाहे वो प्रजा हो, उस पर डिपेंड करता है कि भगवान किसका साथ देते हैं। और जो भी समाज में शोषित होता है उसके संरक्षण के लिए भगवान
अवतरित होते हैं या फिर मतलब जो भी हो सकता है, जैसे भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट। सनातन की पहचान है, चाहे वो सामने कोई शत्रु भी हो और वो महिला हो, तो जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि उन्होंने उसको नहीं छुआ, ना उसको मारने की कोशिश की। जब उसके अंदर माता आई, जो चंडी देवी आई, तो उसने उस पर प्रहार किया और उसको मारा। हाँ, ये ऐसा तो मैंने किसी मूवी में हालांकि देखा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने वो चीज़ भी इंक्लूड की। मूवीज़ में यूजुअली क्या होता है कि किसी फीमेल को ही ये टास्क दे देते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से उसको पोर्ट्रे किया। एंड आई डोंट वांट टू गिव अवे वो पार्ट भी, बट आई थिंक बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छी लगी।